सो हे गाइस, कैसे हो आप सारे। स्वैग से स्वागत करना चाहूंगा मेरे इस वीडियो पे आने के लिए, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो लगते तो है हमारे चाचा। हाँ हाँ, मतलब वही। वैसे इन्हें बॉलीवुड का दादा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समझ ही गए होगे किस इंसान को लेके आज गुफ्तगू होने वाली है। द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, वन एंड ओनली सलमान भाई। स्वागत तो करो हमारा। क्लास से करेंगे तेरा स्वागत। तो ठीक है यार, ज्यादा बकचोदी ना पेलते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं इनकी मूवीज से। अब भाई क्या ही बताओ, ये जिस प्रोसेस से मूवीज बनाते हैं वो तो भाई सबसे अलग है। क्योंकि लॉजिक सुनने के टाइम और इनके कान में दीवार, इन दोनों की रिलेशन हम फैजू और एजाज खान से कर सकते हैं। इनके मूवीज बनाने का स्टाइल सबसे यूनिक तो है, पर आप 1 मिनट में समझ जाओगे कैसे बनाते हैं ये मूवीज। और मुझे अच्छे से पता है आप यही चाहते हो कि मैं ये चीज सबके साथ शेयर करूं। जी हाँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मूवी की बजट 100 करोड़ है तो 50 करोड़ की VFX होनी चाहिए। मेकअप हमेशा पियाज अली के कैटेगरी के लोगों से ही करवाना है, क्योंकि टट्टी के ऊपर 10 किलो मेकअप और 10 फिल्टर लगा के कैसे चीनी बनाया जाए, कोई इनसे सीखे। हीरोइन को एक्टिंग आती हो या ना आती हो, लेकिन सुबह शाम उसे यही लगना चाहिए। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? आप गू खा लो। लेकिन अगर एक्टिंग के अलावा भी दूसरे कामों में अगर टैलेंटलेस हो तो क्या ही बोलना। और तीसरा स्टेप मैं नहीं, हनी सिंह बताएंगे। और एक बोनस स्टेप बता दूं जिसके बिना मूवी तो बन ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट डे के दिन रिलेटिव्स और गाली। समझ ही गए होगे, साउथ की किसी सक्सेसफुल मूवी की रीमेक। और फिर मूवी बनने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा रहता है, पर रियलिटी कुछ तो और ही होता है। मतलब क्या यार, खुद से कुछ नहीं बना सकते। क्रिएटिविटी नाम की तो कुछ चीज होती है ना। ये सिर्फ बिजनेस के लिए मूवीज बनाते हैं। जरा सोचो एक बार, इसका रीजन क्या हो सकता है। अरे ये तो इजी है, ईमानदारी से इतने ताली बजाने लायक काम किए हैं। अब गाली सुनने से पहले कुछ लोगों के मुंह में पैसे घुसा के सब कुछ ठीक तो करना पड़ेगा, ताकि बॉलीवुड के टाइगर भीगी बिल्ली की तरह धूम दबा के भाग सके। अब तुम्हें वैलिड पॉइंट्स के साथ समझाता हूँ। 1998 में इलीगल वेपन से 2 ब्लैक बॉक्स का शिकार करने के लिए इन्हें 5 साल की जेल सुनाई गई। फिर 2002 में शराब के नशे में हमारे दादाजी अपनी गाड़ी 5 लोगों के ऊपर से चला देते हैं, जिसमें से एक इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और वहीं पे 2 आदमी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। फिर क्या, पूरे 12 साल बाद उनका ड्राइवर सामने आके कहता है, मैं गरीब हूँ, दादाजी मेरे मुंह पे पैसा फेंक के मारते हैं। उस दिन डबल सैलरी मुंह पे फेंकी थी, जिस दिन गाड़ी मैं चला रहा था। लो 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 लो। वैसे सुना है हमारे सलमान भाई को डायरेक्टर बनने की बहुत चुल मची थी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनका ये ख्वाब टूट के बिखर गया, क्योंकि जिस मूवी में भी ये डायरेक्टर बनते तो इनका फर्स्ट चॉइस एज अ हीरो एजाज खान जैसे लोग ही बनते। एक नंबर बोला। अब एक बात बताओ मुझे, उन लोगों ने गूगल से क्या पूछा है? यही कि हमारे दादा खाते पीते क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट डज सलमान खान ईट। अबे ये भी कोई पूछने वाली बात है? लोगों का करियर और क्या, जिसका बेस्ट एग्जांपल है विवेक आनंद ओबरॉय। इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा झगड़ा हुआ था, बिल्कुल हमारे दादा के दिमाग जैसा। गलती ना होने के बावजूद भी इन्होंने हजारों लोगों के सामने कान पकड़ के सॉरी बोला। अचानक विवेक ने सलमान की तरफ देखा और फिर अपने कान पकड़कर एक इंटरव्यू में पहचानने से मना कर दिया। ओबरॉय को आप कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, समझ सकता हूँ, होता है यार इस उम्र में दिमाग का भरोसा। और यही हरकत हमारे दादाजी से इंस्पायर्ड होकर कोई और पेल दे। रोहन का नाम नहीं जानते आप? एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती था। गलती नहीं, बदतमीजी है। #ज्ञान चुदाई।
चलो छोड़ो, जो भी हो आगे बढ़ते हैं। अभी जिन लोगों की बात होने वाली है उन लोगों का करियर खाने में हमारे दादाजी बहुत ही गंभीर रूप से असफल रहे। बात चल रही है यहाँ पे अरिजीत सिंह की। एक अवार्ड फंक्शन में छोटी सी हल्की सी नोकझोंक हो जाती है। अब लोगों ने सुना दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे, बस यही छोटी बात के लिए इनका करियर डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि अरिजीत सिंह का टैलेंट हमारे दादा के औकात से 5 गुना ज्यादा था। 6.5 hours later. अच्छा ठीक है, आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे रहे हैं। मैं नहीं डरा सर। अबे क्या थर्ड क्लास बकचोदी की है। ये सीन केआर के देख के अपने आप को गर्व महसूस कर रहा होगा, यही सोच रहा होगा उसके ऐसा दूसरा कोई मिल गया। बात तो गलत नहीं है। और ये भाई साहब तो मन ही मन यही सोच रहे होंगे। तेरा बाप हूँ मादरचोद। अगला नंबर आता है हमारे रणवीर भैया का, क्योंकि इन्होंने इनकी क्रश को पटा लिया था, पर ये उनका घंटा उखाड़ सके, क्योंकि पैसे से भरा बैकग्राउंड इनका भी कुछ कम नहीं था। हाँ तो अब लिस्ट के हिसाब से अगला नाम आता है अभिषेक बच्चन। रीजन सेम ही था, गर्लफ्रेंड छीन ली गई थी, पैसों से भरा बैकग्राउंड इनका भी था, मगर डिफरेंस यही था कि इनका करियर बन चुका था और इनका नहीं। और एक फन फैक्ट, ऐश्वर्या था हमारे दादा का, और आगे चल के इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि हमारे दादा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैलेंटेड लोगों का करियर खाया है, कितने सारे ऑस्कर विनिंग टैलेंटेड एक्टर्स का भी करियर बनाया है इन्होंने, मतलब खाया बिरयानी और हगा खिचड़ी। अब हमारे दादाजी ऑटोट्यून पिलवा के सिंगिंग में भी अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। तो क्या करना और सुना है कुछ दिन पहले ये एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। मेरा नाम है सलमान खान। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दूं? फ्रेश की स्पेलिंग सुनो, FRSH। अब ये पूछो कि इसके पीछे क्या थ्योरी थी। अब जब WHERE को WHR कर सकते हो, अब THERE को THR कर सकते हो, तो फिर फ्रेश FRSH क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। सो सैलमोन भाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी खुशी में मैं आपको कुछ गिफ्ट देता हूँ। मेरे कई सारे पहचान के लोग हैं जो आपसे शादी करने के लिए रेडी है। अरे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अरे ले लो, शर्माओ मत। वैसे भी आजकल तो आप भाई जान से ज्यादा भाई जोन कहलाने लगे हो। ठीक है, अब तू इतना बोल रहा है तो ले लेता हूँ। ले ले मेरा। अब मुझे अच्छे से पता है सैलमोन भाई के फैंस मेरे साथ यही करने वाले हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सैलमोन भाई के फैंस और हेटर्स के लिए मैं एक चैलेंज लाया हूं। अगर ये तुम लोगों ने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग भाई के डाई हार्ट फैंस या डाई हार्ट हेटर्स हो। जो भाई के फैन है उन्हें इस वीडियो को 3 बार लाइक और 2 बार डिसलाइक का बटन दबाना है, और जो हेटर्स है उन्हें भी यही करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके कमेंट में डाई हार्ट फैन या डाई हार्ट हेटर लिख के अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे जाके फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। Really think you should?